आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे 1686 में सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो नियम पढ़ेंगे हम वो किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए नियम आया है, जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो दो पिंडों के लिए पहला पिंड और दूसरा पिंड। दो पिंड है तो इनका दोनों पिंडों का द्रव्यमान भी अलग अलग होगा, m1 और m2। मानते हैं कि इसके बीच की कोई दूरी नहीं होगी r। दूरी क्या रहेगी r। अब जब ये दो पिंड है इनके बीच में कोई बल लग रहा तो उस बल को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल। ठीक है, क्या कहेंगे? आकर्षण बल। अब देखो यही से हम समझेंगे कि किस तरीके से ये नियम कार्य करता है। ठीक, तो लिखेंगे F प्रोपोर्शनल m1 m2 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरा लिखेंगे F प्रोपोर्शनल 1/r²। सबसे पहले समझेंगे, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? साइन को प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? अब यही अगर अपॉन में हो जाएगा तो इस साइन को हिंदी में हम बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब समझेंगे पहले कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती साइन एक ही जैसा है ना। सबसे पहले समझेंगे कि अनुक्रमानुपाती क्या होता है। अनुक्रमानुपाती का पहले मतलब समझेंगे। ठीक है, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? बल भी बढ़ेगा। द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होगा कि अगर इधर वाला बढ़ेगा तो इधर वाला भी बढ़ेगा, और अगर इधर वाला घटेगा तो इधर वाला भी घटेगा। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इसका कुछ द्रव्यमान रहा होगा 4 ग्राम 5 ग्राम, तो इसको उठाने के लिए हमको बल कितना लगाना पड़ेगा? बहुत कम लगाना पड़ेगा। अगर इसी मार्कर की जगह पे ये चेयर हो जाए तो अगर उठाना पड़े तो मार्कर की अपेक्षा ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो बल भी ज्यादा बढ़ेगा, सिर्फ ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। समझ में आया? और अगर द्रव्यमान कम होगा तो बल भी कम होगा। तो सीधे सीधे समझेंगे, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि द्रव्यमान घटेगा तो बल भी घटेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। समझ में आया? अब व्युत्क्रमानुपाती का सीधा इसका उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। समझ में आया? और अगर दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा। ठीक है, और दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। समझ में आ गया? अब ये हो गया नियम। ठीक है, उसको हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये नियम कार्य करता है। ठीक, तो कितने पिंड है? देखो एक पिंड और दो पिंड। किस तरीके से इसको हम आसानी से याद करेंगे? ठीक है, समझ में आइएगा सभी लोग। किन्हीं दो पिंडों के बीच कितने पिंड है? एक और दो है। तो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल, याद फिर से एक बार देख लीजिए। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, क्या होता है? उसके अनुक्रमानुपाती होता है। ये सही लगा है ना? क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती मतलब किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमानों को क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उसके बीच की दूरी के, ये आर क्या है? दूरी है। क्या है? दूरी। और ये यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे और समझेंगे कैसे लिखेंगे। ठीक है, इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दो द्रव्यमान है m1 और m2, और इनके बीच में गुणा हो रही है। ठीक है, तो एक बार और फिर से देखते हैं। इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर उसके आगे जोड़ेंगे, तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग इसलिए जोड़ा गया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा, स्क्वायर को हिंदी में हम वर्ग कहते हैं। समझ में आया? एक बार मैं बोलूंगा फिर से रिपीट करूंगा, सब लोग ध्यान सुनेंगे। ठीक है, इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? और यह समझ में आया कि इसकी खोज कब हुई? न्यूटन ने सर्वप्रथम 1686 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की थी। समझ में आया?
अब इसको समीकरण 1 बना लिया और इसको समीकरण 2 बना लिया, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर, क्या करने पर, मिलाने पर। तो किस प्रकार से मिलाएंगे, तो जब कॉमन है तो एक एफ लिख लेंगे, ठीक है, एफ लिख लिया, समझते चलेंगे, ठीक है। सामने सामने क्या है, m1 और m2 है, लिख लिया, बटे में क्या है, r स्क्वायर है, समझ में आया। अब एक नियम होता है प्रोपोर्शनल का, उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, क्या लगेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, नियतांक। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाने पड़ेगा, तो f हटा क्या आया, g आया, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया, क्या आया समझ में, लगेगा तो कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मात्रक। तो मात्रक किसका निकालेंगे, और जी यहाँ पर क्या, पहले समझिए, जी यहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्या है ये, जी यहाँ पर कैपिटल जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और 2 m है, मतलब द्रव्यमान यहाँ पर कितने हैं, 2 है, ठीक है, और r क्या है, दूरी है, f क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, समझ में आया। अब हम इस यहाँ पर g का मात्रक निकालेंगे, तो चाहे इधर लिख लेते हैं, देखते हैं g का मात्रक, ठीक है, समझ में आया। अब मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दूरी बटे में है, तो ये एक बार यहाँ से लिखते हैं, f बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मात्रक हमको याद करने की जरूरत नहीं, हम निकाल देते हैं, ठीक है, बताया ना कई बार। तो जी जैसे है वैसे रहने देंगे, बाकी सब शिफ्ट कर देंगे, बटे का कहाँ जाएगा, पूरे में जाएगा ना, अपॉन इनटू में जाता है, ठीक है, जी अपॉन m1 m2, ठीक। तो उसके बाद सही से लिख लेते हैं, जी बराबर f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, सबको मालूम है। दूरी को किसमें नापते हैं, मीटर में, अब मीटर दूरी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। द्रव्यमान को किसमें नापते हैं, किलोग्राम में, तो किग्रा हो जाएगा, और 2 हैं तो किग्रा हो जाएगा, और किग्रा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किग्रा स्क्वायर, ठीक है। अब अगर किग्रा को ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 है, जब बटे की चीज को ऊपर जाती है तो माइनस के साथ जाती है, किसके साथ जाती है, माइनस के साथ, तो लिखेंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू किग्रा -2, ठीक है, ये हो गया जी का मात्रक, क्या हो गया ये, मात्रक, ठीक है। तो जी का मान सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम जी का मान आंकिक रूप में दिया। किस रूप में दिया, आंकिक रूप। सर्वप्रथम इन्होंने जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में आंकिक मान जी का दिया, जो होता है जी बराबर 6.673 × 10⁻⁻11, ठीक है।